आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल और ये जो झलकियां आपने देखी ये वो तस्वीरें थी कल शाम से लेकर अब तक जिसने तूफान की आहट को लेकर जानकारी दी। दिल्ली एनसीआर से आगे निकलते हैं, बात अब राजस्थान की करते हैं। राजस्थान में धूल भरी तेज हवाओं और बारिश का दौर लगातार जारी है। पूरा प्रदेश तूफान के अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे भारी बारिश और धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी की है। रेतीली हवाओं ने राजस्थान की रंगत बदल कर रख दी है। पूरे प्रदेश में सिर्फ तेज हवाओं का शोर सुनाई दे रहा है। आंधी के साथ बारिश आसमान से आफत बनकर बरस रही है। रह रहकर तूफान अपने आने का अलर्ट दे रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे प्रदेश में भारी बारिश और धूल भरी तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटे प्रदेश के कई इलाकों में धूल भरी तेज हवाएं चलेंगी और भारी बारिश दस्तक देगी। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज होने की आशंका है कि पेड़ और कच्चे मकान तिनके की तरह उड़ सकते हैं। राजस्थान के जिन इलाकों में बवंडर का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है उनमें बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, श्री गंगानगर के साथ हनुमानगढ़ शामिल हैं। तूफान के खतरे की आहट को देखते हुए प्रशासन से लेकर पूरी सरकारी मशीनरी सतर्क है। देर रात जैसे ही तेज हवाओं और बारिश का दौर शुरू हुआ, सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर सरकार की मुस्तैदी को जाहिर कर दिया। वसुंधरा ने लिखा, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करें। इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और आपदा के बारे में मॉनिटरिंग करते हुए सभी जगहों की निगरानी की जा रही है। संकट और आशंकित आपदा की इस घड़ी में हम हर पल नागरिकों की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। धूल भरी आंधी का सबसे पहला शिकार राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में हुआ। यहां आंधी की वजह से कार ट्रक में जा घुसी और हादसे में 2 बच्चे समेत 4 लोग घायल हो गए। इससे पहले सोमवार को एक बार फिर बीकानेर में बवंडर उठा। मौसम का मिजाज बदला और अचानक दिन में ही अंधेरा छा गया। पूरे जिले में तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश शुरू हो गई। धूल भरी हवाओं के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी शून्य हो गई और वाहनों को दिन में ही हेडलाइट जलानी पड़ी। सब कुछ जैसे धूल के गुबार में खो गया। आज तो बीकानेर में हालत खराब हो गई। आंधी बहुत ज़्यादा थी, दिन में ही अंधेरा छा गया है। अभी थोड़ा बारिश होने की वजह से थोड़ी शांति हुई है और कुछ सुकून मिला है। इतनी तेज आंधी आई है कि दिन में अंधेरा छा गया है। हाँ, पूरे बीकानेर में अंधेरा छा गया। अभी बारिश भी आ गई है। राजस्थान के सीकर जिले में भी तेज हवाओं और बारिश ने दस्तक दी। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि उनका शोर शरीर में सिहरन पैदा कर रहा था। तेज हवा के साथ बारिश भी आफत बनकर टूटी। राजस्थान के धौलपुर जिले में भी धूल भरी आंधियों और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहां अगले कुछ घंटे मौसम की दोहरी मार पड़ने की आशंका जताई जा रही है। तूफान के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है और जिले के सभी विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। पुलिस के साथ यातायात विभाग को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। के माध्यम से पटवारी, ग्राम सेवक, सरपंच, जनप्रतिनिधि के माध्यम से आम जनता की सूचना पहुंचा दी है कि यदि किसी प्रकार का मौसम खराब होता है, तेज हवाएं, आंधियां चलती हैं, तो आप अपना बचाव सुरक्षित रखें और हम पूरी तरह से सावचेती बरत रहे हैं। यदि किसी प्रकार की कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम उसको निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन है। पाकिस्तान सीमा से सटा जैसलमेर भी धूल भरी आंधियों से जूझ रहा है। यहाँ सब कुछ रेतीली आंधियों के गुबार में गुम है। हालात को देखते हुए बीएसएफ के जवानों को सतर्क रहते हुए ऑपरेशन ड्यूटी करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल पूरा प्रदेश तूफान की आहट से अलर्ट पर है। सरकार की पुरजोर कोशिश है कि अगर तबाही सूबे में दस्तक दे तो नुकसान को कम से कम किया जा सके। बीकानेर से रौनक व्यास, धौलपुर से उमेश मिश्रा और
राजस्थान के मौसम का हाल आपने देखा, लेकिन मैदानों पर मौसम की मार पड़ी है तो बचे पहाड़ भी नहीं है, वहां भी कुदरत का कहर दिखाई दे रहा है। पहाड़ों पर भी तूफान का खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मैदानों में आंधी की आफत है तो पहाड़ों पर भी भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक कुदरत के कहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी और टिहरी में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही यहां 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। बिगड़े मौसम के बीच मनाली में बर्फ के बीच फंसी 5 जिंदगियां रेस्क्यू की गई। यहां रोहतांग दर्रे पर कई फीट मोटी बर्फ की चादर बिछी थी, जिसमें 5 लोग फंस गए। बाद में रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन चलाकर 5 को सकुशल बाहर निकाल लिया। उत्तरकाशी में हालात को देखते हुए प्रशासन 4 धाम की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और यात्रियों को भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से यहाँ हिना जो हमारा यात्री पंजीकरण केंद्र है वहाँ पर लगातार यात्रियों को सजग किया जा रहा है और उन्हें ये भी बताया जा रहा है कि अगर आंधी तूफान या बारिश का मौसम आता है तो आप जहाँ पर भी रहें सुरक्षित स्थान पर वहीं रुक जाएं, आगे यात्रा ना करें। जब बारिश या आंधी तूफान खत्म हो जाए तभी यात्रा करें। केदारनाथ में भी मौसम लगातार करवट ले रहा है। यहाँ पिछले कुछ दिनों से बर्फबारी का दौर जारी है। रुक रुक कर हो रही बर्फबारी की वजह से श्रद्धालुओं को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। चमोली में भी सोमवार को तेज आंधी और बारिश ने दस्तक दी। 1 घंटे की बारिश में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कहीं पेड़ गिर गए तो कहीं मकानों की छतें भी उड़ गईं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि अगले कुछ घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन सतर्क है। उत्तराखंड के साथ पहाड़ी प्रदेश हिमालय में भी भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश दस्तक दे सकती है। आज जो स्नोफॉल है वो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में रिकॉर्ड की गई। आज दिन में 8 बजे के बाद अब तक जो स्नोफॉल है वो 10 सेंटीमीटर किलोंग में रिकॉर्ड किया गया। और जो बारिश है वो अपने जो शिमला सिटी में, सुंदरनगर, भुंतर और जो बाकी आसपास के इलाके हैं वहाँ पे लाइट रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक आफत का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने सभी को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। तूफान की चेतावनी से हर तरफ दहशत का माहौल पसरा हुआ है। आज तक ब्यूरो। उत्तर भारत के 13 राज्य जो इस वक्त परेशान है तूफान की वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। सवाल आपके मन में भी होगा कि आखिर ये परिस्थितियां यूं अचानक मई के इस महीने में क्यों बन रही हैं। एनिमेशन के जरिए आपको समझाते हैं। गर्म जमीन जो आप इस वक्त इस एनिमेशन में देख रहे हैं, जमीन गर्म होने की वजह से हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं और ऊपर उठते उठते क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहले से ही मौजूद है तो इस वजह से ये स्थिति और बिगड़ती है, जिसका नतीजा निकलता है जब ये गर्म हवा और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपस में टकराता है तो तेज बारिश इसके असर के तौर पर देखने को मिलती है। तेज आंधी, जो तेज हवाएं आप राजस्थान से लेकर दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में देख रहे हैं। तेज तूफान यानी ये इस तरह से मौसम में बदलाव लाता है जिसको 2 दिनों से हम महसूस कर रहे हैं। यानी 48 घंटे का जो अलर्ट जारी किया गया है उसके पीछे कारण ये है। लेकिन इसको लेकर और क्या वजहें हैं, मौसम के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, इस पर हम आपको और डिटेल देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तूफान को लेकर क्योंकि खतरा बाकी है इसलिए आपका अलर्ट रहना भी बहुत जरूरी है। सवाल आपके मन में भी होगा कि आखिर मौसम यूं अचानक क्यों बदला। ये एनिमेशन जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गर्म जमीन में जब ये मौसम बदल रहा है तो गर्म जमीन की वजह से हवाएं ऊपर उठ रही हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से टकराकर ये पूरा असर आप बीते दिनों से देख रहे हैं, जिसमें तेज आंधी, तूफान और बारिश की संभावनाएं लगातार इन राज्यों में बनी हुई है जो प्रभावित है। लेकिन सिर्फ यहीं तक ये स्थिति नहीं है। एक्सपर्ट्स पर क्या कहते हैं और क्या एहतियात आपको बरतने की जरूरत है, देखिए।
दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में चलने वाली इन तेज हवाओं के आने की आशंका पहले ही थी। पहले से ही तय था कि तेज हवाएं चलेंगी, लेकिन आशंका इस बात की थी कि ये हवाएं आंधी के रूप में होंगी या तूफान के। मौसम विभाग ने 48 घंटे का जो अलर्ट जारी किया था, उसकी पहली खेप है ये, मगर संकट अभी टला नहीं है। अगले 24 घंटे भी कई राज्यों में भारी हैं। अभी भी कहीं कहीं मूसलाधार बरसात हो सकती है और गिर सकते हैं ओले। अगले 24 घंटे में मौसम की ऐसी मार पड़ने की आशंका है जो सब कुछ तहस नहस कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे हालात क्यों बने हैं? मौसम ने पलटी क्यों मारी? दरअसल जम्मू कश्मीर में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने फिर से दस्तक दे दी है। मौजूदा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पीछे पीछे एक दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ रहा है। इन दोनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते आंधी, तूफान और जोरदार बारिश हो सकती है। कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया और इसके साथ साथ जो लोकल फीचर्स जैसे मॉइस्चर सप्लाई, हीटिंग वगैरह अवेलेबल है और फेवरेबल है, तो वैसे लार्ज स्केल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो जाता है। इसमें फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम वार्निंग दे चुके हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। सो हमारा वार्निंग पहले तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के लिए है और धीरे धीरे ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इसमें इसका प्रभाव होने का उम्मीद किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ उत्तर पश्चिम हिमालय में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बंगाल की खाड़ी से आ रही पूर्वैया हवाएं चल रही हैं। इन पूर्वैया हवाओं का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ टकराव हो रहा है, जिसकी वजह से हिमालय के निचले इलाकों में मौसम की गतिविधियां तेज हो गई हैं। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये वाइड स्प्रेड रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुआ है, जो राजस्थान भी है, हमारा जो हरियाणा भी है, दिल्ली है, वेस्टर्न यूपी है, ऊपर का उत्तराखंड एंड हिमाचल भी एक्सपीरियंस किया है। मौसम विभाग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में कई जगह पर पिछले 24 घंटे में ओलावृष्टि और बारिश रिकॉर्ड की गई है। मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सतह पर तेज हवाएं चल रही हैं। उत्तर पूर्व राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन मजबूती पकड़ चुका है। इस वजह से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं और तूफान की आशंका बनी हुई है। सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। इन तमाम रिपोर्ट्स और ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए मकसद सिर्फ ये है कि आपके अंदर खौफ ना हो, बल्कि आप अलर्ट रहें, जागरूक रहें और खुद को सुरक्षित करके चलें। हमारे लिए वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन आगे आपको दिखाएंगे 10 मिनट में 50 खबरें और साथ ही सभी खबरों के साथ हर वक्त आप जुड़े रह सकते हैं ऑनलाइन आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए या फिर विजिट करिए वेबसाइट aajtak.in। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।